नमस्कार बच्चों, वेलकम टू गणितबाज प्रेप वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, ये सारी चीजें हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज उस रिजल्ट का, उन फॉर्मूलाज का हम स्क्वायर काउंटिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट विल बी द वीडियो। राइट, शुरू करते हैं स्क्वायर काउंटिंग क्वेश्चंस यूजिंग नंबर सिस्टम। अगेन 30 सेकंड का टाइम मैं आपको दूंगा फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसके बाद मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। तो विद इन 30 सेकंड आपको उस क्वेश्चन के बारे में एक अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, एक आपको एक तरीका डेवलप करना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। एक पर्टिकुलर फिगर आपके सामने है, आपने फाइंड आउट करना है इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। चलो, काउंटर स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ऑल दो, फिर भी मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। साफ साफ देख रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने, बता दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। कम ऑन, डू इट फास्ट। चलिए, पहले तो मैनुअली काउंट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नंबर सिस्टम के जो फॉर्मूलाज होते हैं, नेचुरल नंबर का समेशन या स्क्वायर का समेशन या क्यूब का समेशन, वो कैसे यूज करना है। पहले इसको मैनुअली काउंट करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 1 2 3 एंड 4। चार तो सिंगल सिंगल दिख रहे हैं और एक ये बड़ा वाला स्क्वायर, लार्ज वाला है ना, जिसके अंदर ये चारों स्क्वायर हैं, दिस वन। समझ आ रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 5। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 एक बार आप और सॉल्व करिए, देन आई विल टेल यू द ट्रिक। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। पोस्ट योर आंसर्स। 30 सेकंड का टाइम आपका शुरू हो चुका है। इस पर्टिकुलर ग्रिड में, इस पर्टिकुलर बॉक्स में, इस पर्टिकुलर फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने दिखाई दे रहे हैं, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल, लार्ज, सारे तरह के स्क्वायर्स। हर यूनिट के, हर मेजरमेंट के स्क्वायर्स कितने हैं वो आपने बताना है। कम ऑन, डू इट फास्ट। चलिए भाई, स्क्वायर नंबर 1, स्क्वायर नंबर 2, स्क्वायर नंबर 3, देन वी हैव 4 5 6, देन वी हैव 7 8 9। तो 9 यूनिट, 9 तो स्क्वायर हो गया आपके सिंगल सिंगल यूनिट। अगर मैं डबल यूनिट काउंट करता हूं, डबल यूनिट का मतलब अगर मैं दो दो बॉक्सेस को कवर करता हूं लाइक दैट। अभी पहले मैनुअली काउंट कर रहा हूं, फिर आपको ट्रिक भी बताऊंगा, इसके थ्रू आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप कैलकुलेट करोगे, है ना। वेट फॉर अ सेकेंड। उसके बाद फिर ये 2 यूनिट का ये वाला हो गया स्क्वायर, राइट। देन दिस वन, तीसरा स्क्वायर ये हो गया 2 यूनिट का, और उसके बाद फोर्थ वाला ये हो गया, राइट। तो 2 यूनिट के टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 4, 1 1 के हो गए थे 9। अब 3 यूनिट, अगर मैं 3 बाय 3 का जो ग्रिड है, पूरा ग्रिड अगर मैं कवर करता हूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्क्वायर ये बन रहा है। आर यू गेटिंग मीन, कंप्लीट स्क्वायर द बिगर वन, तो 1। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 14, है ना। ये भी लगभग इजी था, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया होगा। बट अब समझते हैं पैटर्न क्या है, अब समझते हैं ट्रिक क्या है। देखो भाई, प्रीवियस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपको दिखाई दिए 4, सिंगल सिंगल यूनिट के 4 और बिगर वन 2 यूनिट का 1, तो टोटल आपको दिखाई दिए 5, राइट। तो पैटर्न ये है बच्चों, अगर आपका ग्रिड 2x2 का आता है, 2x2 का स्क्वायर ग्रिड आता है, 2x2 का स्क्वायर ग्रिड जो आपको ऊपर फिगर दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं काउंटिंग करता हूं तो 1 2 1 2, है ना। 2x2 का ग्रिड आता है, तो आपने क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 5। क्लियर है, फंडा सिंपल है। तो यहां पर हम नंबर सिस्टम का जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता था ना, वो यूज कर सकते हैं। चेक दिस, अगर ये ग्रिड 3x3 का है, 1 2 3 1 2 3 बैलेंस ग्रिड है, 3x3 का स्क्वायर ग्रिड है, 3x3 का स्क्वायर ग्रिड है, तो आपने क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो दैट इज 9 प्लस 4 प्लस 1, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 14। अभी छोटे छोटे ग्रिड में दे रहा हूं, तो आप सिंपली ऐड ऑन कर सकते हो। बड़ा ग्रिड आता है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। फॉर्मूला क्या है वो बताऊंगा अभी। फॉर्मूला समेशन ऑफ स्क्वायर का होता है, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का जो होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। आई होप सभी को पता होगा, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने अच्छे से। n की वैल्यू क्या पुट करनी है, जो ग्रिड है ना 3x3 का स्क्वायर ग्रिड, तो n की वैल्यू 3 पुट कर दो। 3 इंटू आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 6 7 अपॉन 6, है ना। ये कट गया 2 टाइम्स, तो 7 इंटू 2 14 स्क्वायर साथ यार, समझ आ गया। तो इस तरह के ग्रिड में आप समेशन ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के लिए एक बैलेंस ग्रिड में, n बाय n के ग्रिड में आपको समेशन ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इज इट क्लियर। चलो,
कर दो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 33। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी, कम ऑन। मैंने आप लोगों को बताया अगर n बाय n का स्क्वायर ग्रिड है, मतलब जितने हॉरिजॉन्टल स्क्वायर हैं उतने वर्टिकल स्क्वायर हैं, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर ग्रिड। बैलेंस्ड है तो n बाय n का होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्वल होंगे, तो आपको समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, विच इज n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। सिंपल। सर ये ग्रिड कितने बाय कितने का है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो स्क्वायर ग्रिड कितने का है? 5 बाय 5 का। मतलब पुट n इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 ही आएगा, इंटू n प्लस वन 6 ही आ जाएगा, इंटू 5 इंटू तो 10 प्लस 1 11 ही आ जाएगा। 6 से 6 काटा, आंसर आ गया 55। समझ गए? श्योर? ठीक है, फॉर्मूला एक आपकी मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी एड ऑन कर सकते हो। 5 बाई 5 का ग्रेड है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इन सबको टोटल करोगे तो आंसर वुड बी 55। समझ गए? तो लर्निंग क्या है बेटा, अगर n बाय n का स्क्वायर ग्रिड है तो आपको समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के समेशन ऑफ n स्क्वायर निकालना है, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, राइट। ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है। इसको सही से लिख देता हूं, यहां थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो जाओ। समेशन ऑफ n स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन प्लस 6 अपॉन 6। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। अगर n बाय n का स्क्वायर ग्रेड है तो समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला का आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? चलो, स्क्वायर की तो बात सर हमने कर ली, अब हमें बताओ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने हैं। तो पहले फिर से एक बेसिक सा फिगर लेते हैं। आप मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं? आपका समय शुरू होता है अब। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। सोच समझ के थोड़ा सा होशियारी से आंसर देना, जल्दबाजी मत करना। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? आज मैं आपको बता रहा हूं कि फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन में आप नंबर सिस्टम के जो फॉर्मूलाज हैं, नंबर सिस्टम का आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो बच्चों, पहले मैनुअली काउंट कर लेते हैं। सर एक रेक्टेंगल तो मुझे ये दिखाई दिया, ये वाला, दिस वन इज द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 1। सिमिलरली एक रेक्टेंगल यहाँ दिखाई दे गया, रेक्टेंगल 2। फिर सर एक ये वाला दिखाई दे गया मुझे 3, कौन सा वाला? ये वाला, है ना। और एक ये दिखाई दे गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 4 हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा आपने, तो बेटा अगर आपने लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आर 4, तो आपका ये आंसर गलत हो चुका है ना। अब समझो इसका गणित क्या है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। तो ये रेक्टेंगल है आपकी नजर में, बट मेरी नजर में ये तो रेक्टेंगल है, बट ये भी एक रेक्टेंगल ही है। क्यों सर, ये तो स्क्वायर है? नहीं, रेक्टेंगल की डेफिनेशन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, एंड पैरेलल, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो जब भी आपको रेक्टेंगल काउंट करने का क्वेश्चन आएगा फिगर काउंटिंग में, जिसे आप रेक्टेंगल समझते हो वो तो काउंट करना है, अपार्ट फ्रॉम दैट स्क्वायर्स भी काउंट करना है। आर यू विद मी? रेक्टेंगल तो काउंट करना ही करना है, उसके अलावा स्क्वायर्स भी काउंट करना है। समझ गए? तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, इस पर्टिकुलर फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? सर 5। और टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमने काउंट अभी अभी कितने किए? 4। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे? 9। एक तो प्योर रेक्टेंगल जिनको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, और बाकी स्क्वायर जो भी रेक्टेंगल होते हैं। तो 5 + 4 9। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आर 9। समझ गए? अब इसका ट्रिक क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था समेशन ऑफ n स्क्वायर का। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ n क्यूब का। बाकी गणित सेम है। ये ग्रेड कितने बाय कितने का है? 2/2 का ग्रेड है, 2/2 का स्क्वायर ग्रेड। तो समेशन ऑफ n क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेटा n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये होता है समेशन ऑफ n क्यूब का फॉर्मूला। पुट n इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2/2 का आपका स्क्वायर ग्रेड है। पुट n इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। कितना आ गया? 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। आंसर इज 9 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के रेक्टेंगल काउंट करने के क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक और मेथड होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल का, काउंटिंग का, उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, और तीसरा फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं फॉर्मूलाज के थ्रू बता रहा हूं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम है, तो उसी के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। पीएनसी के थ्रू भी सॉल्व हो सकता है, वो बाद में अपन कभी कवर करेंगे जब पीएनसी कवर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35,
हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे विद इन 30 सेकेंड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? कम ऑन, डू इट फास्ट। इस ग्रिड में, इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, सॉरी रेक्टेंगल्स कितने हैं? ये ग्रिड है आपका 1 2 3 1 2 3, 3x3 का स्क्वायर ग्रिड है ना? ऐसे फिगर को बोलते हैं n/n का स्क्वायर ग्रिड। तो ये कितने बाय कितने का है? 3x3 का स्क्वायर ग्रिड। 3x3 का स्क्वायर ग्रिड होगा तो आप क्या करोगे? रेक्टेंगल निकालने के लिए समेशन ऑफ n क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, विच इज n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा सर, स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना था? समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना था, बट रेक्टेंगल के लिए समेशन ऑफ n क्यूब। सिंपल है ना? चीज़ों को सिंपल रखते हैं। n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 इंटू 3+1 4 डिवाइडेड बाई 2, और इसका आपको क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। ये कटेगा 2 बार, तो ये हो गया 3 इंटू 2 6, 6 का स्क्वायर 36, आंसर आ जाएगा 36। अब 36 रेक्टेंगल है, आप शायद काउंट कर भी लो, लेकिन काउंट करने में समय लग जाएगा कि सर 1 2 3 4 5 6, फिर सर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, एंड सो ऑन। तो बेटर है आप फॉर्मूला अप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर 36। डन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन आपके खाते में, ये मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। 5x5 का स्क्वायर ग्रिड है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आएंगे? आपने आंसर पोस्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 36 एंड योर आंसर, जो भी आपका आंसर आ रहा है ना? मेक श्योर थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाए सेशन को, मुझे भी मजा आएगा वीडियोस अपलोड करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आपको कॉन्सेप्ट बताने में, और आपको भी आनंद आएगा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो, राइट? तो मेक श्योर कि आप लोग अपने अपने कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है, राइट? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द रेगुलर चेस बोर्ड? एक चेस बोर्ड होता है, हम सबने देखा है चेस बोर्ड कुछ इस तरीके का। इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं? ये टाइमर शुरू हो चुका है अपने आप, इसको बंद कर देते हैं। आपके लिए वापस से मैं टाइमर शुरू करूंगा, पहले समझ लेते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ रेगुलर चेस बोर्ड? एक चेस बोर्ड है। अब ये क्वेश्चन आया कि सर इसमें स्क्वायर कितने हैं, तो आंख बंद करके मैंने बोल दिया 64 स्क्वायर है सर। बच्चे को पता है चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर होते हैं। नहीं, क्योंकि अब आप गणितबाज प्रेप वर्ल्ड का वीडियो देख चुके हैं, अब आपको पता पड़ चुका है कि ये सिंगल यूनिट के स्क्वायर की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल स्क्वायर की बात कर रही है, छोटे बड़े सारे मिला के। तो 64 पे आप टिक नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द रेगुलर चेस बोर्ड इन अ रेगुलर चेस बोर्ड? चेस बोर्ड आपके सामने है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पोस्ट योर आंसर्स विद इन 30 सेकेंड्स। चलिए समझते हैं। मतलब क्या आप श्योर हैं कि चेस बोर्ड 8x8 का स्क्वायर ग्रिड होता है? हाँ जी सर, मैं श्योर हूं। कैसे? 1, यहाँ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पर होंगे, ये लिखे हुए हैं ना, देखो यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक की काउंटिंग ये लिखी हुई है, और 1 से लेकर 8 तक की मैंने लिख दी, राइट? तो 8x8 का स्क्वायर ग्रिड है। 8x8 के स्क्वायर ग्रिड में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट कर लिए, तो समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए क्यूब का फॉर्मूला, विच इज n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। n की वैल्यू 8 पुट कर दो, 8 इंटू 9 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 6। ये 72 होता है, 12 से कटेगा, 12 इंटू 17 तो 120, और 84 204। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 204, राइट? तो अब से अगर आपसे कोई पूछता है किसी एग्जाम में, एप्टीट्यूड एग्जाम में, कि बेटा स्क्वायर में कितने रेक्टेंगल, कितने स्क्वायर, सॉरी चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं, तो आपका आंसर 64 नहीं होगा, आपका आंसर होगा 204। फेयर इनफ? चलो क्वेश्चन नंबर 38। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन अ रेगुलर चेस बोर्ड? आपका समय शुरू होता है अब। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर, है ना, नॉट स्क्वायर्स। रेक्टेंगल्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? समेशन ऑफ n क्यूब। लगा दो फॉर्मूला एंड टेल मी द आंसर। ग्रिड है आपका, चेस बोर्ड है, तो 8x8 का स्क्वायर ग्रिड है। पोस्ट योर आंसर्स फास्ट। समेशन ऑफ n क्यूब विच इज n इंटू
n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। आनंद आएगा एप्टीट्यूड सॉल्व करने में। पेन पेपर लेकर बैठो, मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलो, केवल वीडियो देखना नहीं है और कमेंट करते रहो क्वेश्चंस के आंसर। तो भाई फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू 8 पुट कर दी, तो 8 इंटू 8+1 9 डिवाइडेड बाई 2 एंड पावर 2 है ना, कट गया 9 इंटू 4 36, 36 का स्क्वायर 1296, 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो बेटा अगर आप रेक्टेंगल काउंट करने बैठे तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। 1296 रेक्टेंगल है जो काउंट करना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो मेरा गणित क्या बोल रहा हूं मैं? इसलिए इसको कैलकुलेट करना है। कैसे करना है? समेशन ऑफ n क्यूब के थ्रू। डन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग 20 स्ट्रेट लाइंस। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, कोई फिगर आपको गिवन नहीं है, आपको केवल डेटा गिवन है, आपको केवल क्वेश्चन गिवन है लैंग्वेज फॉर्म में। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग 20 स्ट्रेट लाइंस। 20 स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम मैक्सिमम स्क्वायर कितने बना सकते हैं? थिंक अबाउट इट। आपका समय शुरू होता है अब। सोचिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और बताइए आपके आंसर्स उसके अकॉर्डिंगली क्या आ रहे हैं जो आपने समझा है। We need to find out the maximum number of squares that can be formed using 20 straight lines. 20 स्ट्रेट लाइन को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे आप कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बन जाए, मैक्सिमम हो जाए। भाई अगर मैं सारी स्ट्रेट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लगा देता हूं और एक वर्टिकल लगा देता हूं तो क्या स्क्वायर बनेगा? नहीं बनेगा। मैं कुछ हॉरिजॉन्टल लगा देता हूं, 18 हॉरिजॉन्टल लगाए तो मान लो, और 2 वर्टिकल लगा देता हूं तो क्या स्क्वायर बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर, बट मैक्सिमम नहीं बन पाएगा। मैक्सिमम कब बनेगा? जब 20 स्ट्रेट लाइन में से आप 10 वर्टिकल अरेंज कर दोगे और 10 हॉरिजॉन्टल अरेंज कर दोगे तो आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कवर हो जाएगी, क्योंकि 10 बाय 10 का ग्रिड बना लिया है आपने। तो 20 स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपने ग्रिड कितने का बनाया? 10 बाय 10 का लाइन ग्रिड। अब ये लाइन ग्रिड क्या चीज़ है? देखो लास्ट फिगर से समझाता हूं मैं। एक फिगर लेते हैं जो लास्ट में लिया था मैंने, ये वाला। स्क्वायर ग्रिड कितने बाय कितने का है? 5 बाय 5 का है। बट ये बेटा लाइन ग्रिड कितने बाय कितने का है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बाय 6 का लाइन ग्रिड है और स्क्वायर ग्रिड है 5 बाय 5 का। समझ रहे हो? मान लो एक फिगर बनाता हूं मैं छोटा सा, लाइक दैट। तो ये स्क्वायर ग्रिड कितने बाय कितने का है? 2 बाय 2 का, लेकिन लाइन ग्रिड 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब जो n बाय n का लाइन ग्रिड होता है वो n-1 इंटू n-1 का स्क्वायर ग्रिड होता है। समझ गए? चलो क्वेश्चन पर वापस आते। क्वेश्चन नंबर था हमारा 39 है ना। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग 20 स्ट्रेट लाइन। तो भाई 10 आपने वर्टिकल अरेंज कर दी और 10 हॉरिजॉन्टल अरेंज कर दी, मतलब आपका लाइन ग्रिड बन गया 10 बाय 10 का। लाइन ग्रिड 10 बाय 10 का बना, मतलब स्क्वायर ग्रिड बना 9 बाय 9 का। ये समझ पा रहे हो? निकालना क्या है? स्क्वायर्स मैक्सिमम। तो समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। n की वैल्यू क्या रखनी है सर? 9 रखनी है। तो 9 इंटू 9 प्लस 1 10 इंटू 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19 डिवाइडेड बाय 6। 15 से कटेगा 90 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 13 कैरी आ जाएगा 285 आई थिंक। सही सॉल्व किया है ना मैंने। 19 इंटू 10 190 हो जाएगा। 190 का आधा जो होता है वो होता है 95, है ना? सही है, 285। सो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर्स कैन बी फॉर्म्ड 285 यूजिंग 20 स्ट्रेट लाइंस। क्योंकि हम 10 बाय 10 का लाइन ग्रिड बनाएंगे, उससे 9 बाय 9 का स्क्वायर ग्रिड बनेगा। 9 बाय 9 के स्क्वायर ग्रिड बनाने पर आपको समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि स्क्वायर निकाल लो। तो n की वैल्यू 9 पुट कर दिया, ये 10 आ गया। ये 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19 आ गया डिवाइडेड बाय 6। 15 कटेगा, 19 से मल्टीप्लाई करना है। 15 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 300 आता है, माइनस 15 कर दो, आंसर आ जाएगा 285। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 20 स्ट्रेट लाइंस। आपका समय शुरू होता है अब। उसी क्वेश्चन का रेप्लिका है, थोड़ा सा एक वर्ड मैंने चेंज किया है, स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल पुट किया है, दैट्स इट। तो आई होप 15 सेकंड के अंदर आपका काम हो जाना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। कम ऑन, पोस्ट योर आंसर्स। क्या गणित है? 20 स्ट्रेट लाइन मतलब आपने 10 वर्टिकल अरेंज किया, 10 हॉरिजॉन्टल अरेंज किया, इसका मतलब लाइन ग्रिड बन गया 10 बाय 10 का। तो सर स्क्वायर ग्रिड बनेगा, सेम क्वेश्चन है क्योंकि 9 बाय 9 का। समेशन ऑफ n क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल्स, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये क्वेश्चन खत्म। n की वैल्यू 9 पुट कर दो, यहाँ 10 पुट कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, यह आ जाएगा 45।
45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर होता है 2025, है ना। 45 का स्क्वायर होता है 2025। डन। तो 2025 स्क्वायर, सॉरी 2025 रेक्टेंगल्स आप बना सकते हो मैक्सिमम बाय यूजिंग 20 स्ट्रेट लाइंस। डन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 6x6 लाइन स्क्वायर ग्रिड। चलो अब रिवीजन वाला फंडा अपन कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन एक बार रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं फटाफट से, क्विकली 30 सेकंड के अंदर आप लोगों के आंसर आने चाहिए। हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 6x6 स्क्वायर ग्रिड, कम ऑन डू इट फास्ट, जल्दी से, या 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, 15 सेकंड, नॉट मोर देन दैट। पोस्ट योर आंसर्स। 6x6 का स्क्वायर ग्रिड है तो आपने क्या करना है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, विच इज 6 इंटू एन प्लस 1 7 इंटू 2n प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 6, कट गया, आंसर आ गया 91। या आप ये भी कर सकते थे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, है ना। 1 से लेके 5 स्क्वायर तक का टोटल 55 होता है, अभी देख चुके थे एक लास्ट क्वेश्चन में, प्लस 36 और ऐड कर देना है, टोटल हो जाएगा 85 प्लस 6 91। डन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये ग्रिड मैंने आपको दे दी थी, 6x6 का स्क्वायर ग्रिड है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 91। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 5x5 स्क्वायर ग्रिड। आपका समय शुरू होता है अब। 20 सेकंड के अंदर मुझे आंसर चाहिए। 5x5 का स्क्वायर ग्रिड है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपको बताने हैं कितने बनेंगे। शाबाश, जल्दी से। समेशन ऑफ एन क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, विच इज एन की वैल्यू 5 है, इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका आपने कर देना स्क्वायर, ये बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, है ना। तो 15 का स्क्वायर हो गया, 225 रेक्टेंगल्स आते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 5x5 लाइन ग्रिड। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से। स्क्वायर कितने बनेंगे 5x5 के लाइन ग्रिड से। जब इस टाइमर में 16 स्ट्राइक होगा मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। पोस्ट योर आंसर्स। 5x5 का लाइन ग्रिड है, मतलब स्क्वायर ग्रिड है 4x4 का, अभी बताया था मैंने, है ना, बहस मत करना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिख रहा है साफ साफ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5x5 का लाइन ग्रिड है, 4x4 का स्क्वायर ग्रिड है। स्क्वायर का फॉर्मूला समेशन ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला 4, या सिंपल कर दो ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, हर जगह फॉर्मूला क्यों लगाना, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे। ये कितना आ गया 14, 14 प्लस 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16 आ गया, 30 आ गया, सॉरी आपका आंसर। डन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 7x7 लाइन ग्रिड। बता दो, 20 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपने लाइन लगाई वर्टिकल, 1 2 3 4 5 6 7 लगाई वर्टिकल। 7x7 का लाइन ग्रिड जो होता है वो 6x6 का स्क्वायर ग्रिड होता है। पोस्ट योर आंसर्स। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपने बताने हैं। कम ऑन, डू इट फास्ट। रेक्टेंगल निकालने के लिए समेशन ऑफ एन क्यूब का फॉर्मूला, विच इज एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, कटेगा 3 बार, 21 का स्क्वायर 441, दैट मस्ट बी द आंसर। डन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, टोटल नंबर ऑफ प्योर रेक्टेंगल्स इन अ 12x12 लाइन ग्रिड। 12x12 लाइन ग्रिड मतलब 11x11 स्क्वायर ग्रिड। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं। स्क्वायर्स निकालने के लिए क्या होता है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है, रिवीजन करवा रहा हूं एक बार, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। टोटल नंबर ऑफ आपको रेक्टेंगल निकालने हैं। रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला बताया मैंने, समेशन ऑफ एन क्यूब, विच इज एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। अब एक नई टर्म आ गई, टोटल नंबर ऑफ प्योर रेक्टेंगल। तो प्योर रेक्टेंगल का मतलब जो रेक्टेंगल आप बोल रहे थे ना शुरुआत में, ऐसे दिखने वाले फिगर, वो वाले रेक्टेंगल। तो प्योर रेक्टेंगल के लिए आप क्या करो, टोटल रेक्टेंगल में से आपने जो स्क्वायर्स हैं वो हटा दो, तो आपके प्योर रेक्टेंगल आ जाएंगे। ठीक है। अब ये 12x12 का लाइन ग्रिड है, तो n की वैल्यू हम पुट करेंगे 11। तो n की वैल्यू पहला मैंने 11 पुट करी, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे 11 इंटू 12 इंटू 23 डिवाइडेड बाय इंटू ये सब, है ना, 6 कट गया, तो 22 इंटू 23, है ना। रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे 11, n की वैल्यू 11 है क्योंकि इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज होल स्क्वायर, तो 66 का स्क्वायर आ जाएगा। प्योर रेक्टेंगल मतलब जो ऊपर वाला डेटा था, समेशन ऑफ एन क्यूब में से समेशन ऑफ एन स्क्वायर माइनस कर देंगे, ऊपर वाला डेटा नीचे वाले डेटा में से माइनस कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। डन, शाबाश। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो।
नंबर सिस्टम के जो फॉर्मूलाज होते हैं, नंबर सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको हम फिगर काउंटिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया, राइट। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई सारे एप्टीट्यूड एग्जाम में, वेदर इट इज एसएससी, कैट, बैंकिंग, प्लेसमेंट्स, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं और आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ और शानदार क्वेश्चंस, कुछ और शानदार कॉन्सेप्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।